जनपद हापुड़ के धौलाना विधानसभा 58 क्षेत्र के ढबारसी में आज क्षेत्र की जनता, बुजुर्गों, महिलाओं और छात्रों के अभिभावकों ने डंपिंग ग्राउंड और सड़कों की जर्जर स्थिति को लेकर बड़े पैमाने पर धरना प्रदर्शन किया। लोगों का कहना है कि पिछले कई महीने से सड़कें पूरी तरह टूट चुकी हैं। बड़े बड़े गड्ढों के कारण छात्रों को स्कूल आने जाने में अत्यधिक परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। बरसात के दिनों में ये समस्या और भी विकराल हो गई, जिससे दुर्घटनाओं का खतरा कई गुना बढ़ गया। धरने में मौजूद लोगों ने डंपिंग ग्राउंड का कड़ा विरोध जताते हुए कहा कि इस क्षेत्र में डंपर चालक बिना कंडक्टर और कई बार नशे में वाहन चलाते हैं। इनकी लापरवाह ड्राइविंग से आए दिन राहगीरों की जान खतरे में पड़ रही है। एनजीटी के आदेशों की भी खुलकर अवहेलना की जा रही। स्थानीय लोग डंपर चालकों की बदतमीजी और सड़क पर उत्पन्न हो रहे असुरक्षित माहौल से परेशान है। धरने में शामिल पूर्व विधायक असलम चौधरी ने कहा कि ये केवल सड़क की समस्या नहीं है, बल्कि छात्रों के भविष्य, बुजुर्गों की सुरक्षा और पूरे क्षेत्र के जनजीवन का सवाल। इस रास्ते पर मस्जिद, प्राथमिक विद्यालय और अन्य कई स्कूल जाते हैं। अभिभावक भय के माहौल में अपने बच्चों को स्कूल भेजने से डर रहे हैं और कहीं कोई बड़ा हादसा न हो जाए। असलम चौधरी ने माननीय मुख्यमंत्री से तत्काल हस्तक्षेप की मांग करते हुए कहा, डंपिंग ग्राउंड को बंद किया जाए, जर्जर सड़कों की मरम्मत और गड्ढों को भरने का काम युद्ध स्तर पर किया जाए। उन्होंने चेतावनी दी कि यदि प्रदेश सरकार और प्रशासन से इस गंभीर समस्या पर जल्द ठोस कदम नहीं उठाए तो आंदोलन किया जाएगा। लखनऊ से इफ्तिखार चौधरी की रिपोर्ट, स्टार भारत न्यूज़ 24। ढबारसी, समयपुर, आकलपुर जी, निगरावटी, निडौरी, नूरपुर, चितौड़ा और नाहल जी, यहाँ बीच आबादी में को पूरे शहर का कूड़ा लाया जा रहा है, जी, जिससे हमारे यहाँ बीमारी फैलनी शुरू हो गई है। हमारे बच्चे स्कूल नहीं पहुंच जा पा रहे। हमारी 3 मांग है। पहली मांग तो यह है कि हमारी आबादी के बीच में को ये डंपर ना निकले। दूसरी मांग हमारी यह है कि ये डंपिंग ग्राउंड वाले वहां बोर कर जो गंदा पानी है उसे नीचे जमीन में उतारने का काम शुरू कर रहे हैं, जी, वो ना करा जाए, उसे रोकेंगे। तीसरी मांग यह है कि जितनी भी ये इन डंपरों की वजह से सड़कें जर्जर हुई हैं, सड़कें खराब हुई हैं, सड़कें खत्म हुई हैं, उनको बनवाने का काम करें। विधायक जी, हमने जैसा देखा है, हम भी गांव के अंदर बड़े हैं, वहां से लेकर आता सड़क का तो बहुत बुरा हाल है। क्या इसकी कोई समस्या अभी तक हुई नहीं है? सड़क की इतनी बड़ी समस्या नहीं है, चूंकि ये तो पीडब्ल्यूडी का है, बनवा ली जाएगी। सबसे बड़ी समस्या हमारे सामने जो है, 7 तो स्कूल पढ़ते हैं फाटक से लेके, जी, 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 मदरसे पढ़ते हैं, मस्जिद पढ़ती हैं, जी, उन सब के आगे लेन लगा के डंपर जाते हैं। एक दिन में कई सौ डंपर जाते हैं। हमारे बच्चों का, बहन बेटियों का घर से निकलना बाहर मुश्किल हो रहा है। और तीनों गांवों के बीच में तीसरी बात यह है, हमारा जेल प्रशासन भी इससे ऐसे रुख से समझ रहा है, चूंकि जब वहां फाटक पर लाइन लग जाती है तो बहुत सारी दिक्कतें हमारे पूरे क्षेत्र की गरीब जनता को है, किसान मजदूर को है। ये डंपर आबादी के बीच में गुना निकले, ये बाकी कहीं से ले आए, हमें कोई दिक्कत नहीं है, अपना डंपिंग ग्राउंड चलाएं। हम अपनी आबादी के बीच में को डंपरों को नहीं निकलने देंगे। ये तमाम हमारे गांव के जिम्मेदार बुजुर्ग, चारों पांचों गांव के जिम्मेदार बुजुर्ग यहाँ बैठे हैं। जो प्रजातंत्र हथियार है, उस हथियार से जो छोटा मोटा धरना प्रदर्शन हम दे सकते हैं, उसकी कार्रवाई हम कर रहे हैं। यही हमारी मांग है। अभी तक कोई सुनवाई हुई है? अभी नहीं हुई विधायक जी? सुनवाई हुई है। कल नगर निगम के एक अधिकारी आए थे और वो वादा करके गए थे कि कल से कोई डंपर नहीं आएगा। तो आज 5-4 डंपर किसी ठेकेदार ने, कोई मुंह चढ़ा ठेकेदार है, उसने 5-4 डंपर भेजे थे। यहाँ शांतिपूर्ण तरीके से उनसे रोका गया, उनसे कैदी खाली करके आना नहीं है। पुलिस प्रशासन भी यहाँ मजबूरी समझ रहा है, चूंकि पुलिस जो है, पुलिस में भी किसान के बेटे हैं जी, वो भी देहात से जुड़े हुए हैं, वो भी दिक्कतों को झेल रहे हैं। थाने के सामने दुनिया भर का कबाड़ा बिखरता आता है, जी, सब झेल रहे हैं, पर बाकी शासन का जो काम होता है उसको उनकी करने मजबूरी है। हमने भी उनसे अपील की है, तो हमारी मदद हो रही है। माननीय डीएम साहब से भी हमने अपील की, कमिश्नर साहब से भी अपील की। इस संज्ञान को माननीय डीएम साहब खुद ले रहे हैं, कमिश्नर साहब भी ले रहे हैं। नगर आयुक्त थोड़े टफ है, उनको भी इस संज्ञान को लेना पड़ेगा।